एक बार की बात है, एक छोटे से कस्बे में हरिया नाम का एक आदमी अपनी पत्नी और 2 बच्चों के साथ रहता था। हरिया बहुत मेहनती था और अपने परिवार का पेट पालने के लिए हर बार नया बिजनेस शुरू करता, लेकिन कोई भी काम ज्यादा दिन नहीं टिकता। क्यों? क्योंकि उसका चालाक पड़ोसी माधव हर बार उसकी नकल कर लेता था। अगर हरिया सब्जियां बेचता तो माधव उससे सस्ती सब्जियां बेचने लगता। अगर हरिया चाय की दुकान खोलता तो माधव उसकी दुकान के पास अपनी दुकान खोलता और ज्यादा स्वादिष्ट चाय बेचता। एक दिन हरिया अपने छोटे से घर के बाहर उदास बैठा था। उसकी पत्नी सईता उसके पास आई और बोली, क्या हुआ, इतने परेशान क्यों हो? हरिया ने थके हुए स्वर में कहा, क्या बताऊं, जो भी काम शुरू करता हूं माधव उसकी नकल कर लेता है और मेरे सारे ग्राहक छीन लेता है। अब समझ नहीं आता क्या करूं। सईता कुछ देर सोचती रही, फिर बोली, क्यों न तुम कद्दू बेच कर देखो। कद्दू उगाना आसान है और अभी बाजार में कोई बेच भी नहीं रहा। हरिया को ये बात ठीक लगी। अगले दिन वो एक ठेले पर ताजे और मीठे कद्दू लेकर बाजार पहुंच गया। आ जाओ, मीठे कद्दू ले लो, ऐसे कद्दू कहीं नहीं मिलेंगे। हरिया जोश से चिल्ला रहा था। लोग इकट्ठा हुए, उसके कद्दू बड़े और ताजे थे। बिक्री अच्छी हुई और हरिया खुशी खुशी घर लौटा। लेकिन अगले ही दिन जब वो बाजार पहुंचा तो देखा कि माधव उसके बगल में बैठा कद्दू बेच रहा है, वो भी सस्ते दामों में। आओ भाई, सिर्फ 20 रुपए में मीठे कद्दू। और धीरे धीरे हरिया के ग्राहक फिर से माधव की तरफ मुड़ गए। रात को हरिया गुस्से में घर लौटा। हर बार ये मेरी नकल क्यों करता है? सईता मुस्कुराई और बोली, एक और कोशिश करो, इस बार मछली बेचो। हर कोई मछली संभाल नहीं सकता, शायद इस बार कुछ अलग हो। हरिया ने हाँ में सिर हिलाया। अगली सुबह वो नदी से ताजी हिल्सा मछली लाया और बाजार में स्टॉल लगाया। ताजी हिल्सा मछली सिर्फ 500 रुपए किलो। लोग इकट्ठा हुए, सबको मछली पसंद आई। लेकिन अगली सुबह फिर वही कहानी। माधव आ गया मछली बेचते हुए और दाम सिर्फ 450 रुपए किलो। हरिया का गुस्सा अब हद पार कर चुका था। अब बहुत हो गया, यह आदमी मेरी जिंदगी बर्बाद कर देगा। सईता इस बार भी मुस्कुराई। चिंता मत करो, इस बार एक ऐसा प्लान है जो वो कॉपी नहीं कर पाएगा। कैसा प्लान? हरिया उत्सुक हो उठा। सईता ने धीरे से उसका कान पकड़ा और आइडिया बताया। हरिया की आंखें चमक उठीं। अगले दिन हरिया ने अपने घर के ऊपर एक मजबूत प्लेटफॉर्म बनवाया और वहां कई बकरियां पालनी शुरू कर दी। कुछ दिन बाद माधव की पत्नी ने देखा कि हरिया अब बाजार नहीं जा रहा। क्या हुआ, हरिया अब बाजार क्यों नहीं जाता? सईता मुस्कुराई और बोली, अब तो हमने नया काम शुरू किया है, मछली पालन। मछली पालन? हाँ, हमने घर के ऊपर प्लेटफॉर्म बना लिया है और वहाँ मछली पाल रहे हैं। जल्द ही हम बहुत पैसे कमाएंगे। माधव की पत्नी ने दौड़कर यह बात उसे बताई। अगर हरिया कर सकता है तो मैं क्यों नहीं? माधव ने भी बड़ा सा प्लेटफॉर्म बनवाया और उसमें ढेर सारी मछलियां डलवा दी। लेकिन फिर बारिश आ गई। भारी बारिश में पानी भर गया और प्लेटफॉर्म का वजन बढ़ गया। एक रात जोर की आवाज हुई, माधव का प्लेटफॉर्म टूट गया। मछलियां, पानी और सारा सामान घर के अंदर गिर गया। माधव और उसकी पत्नी बेबस होकर सब कुछ बर्बाद होते देखते रहे। अगले दिन हरिया अपने घर के दरवाजे पर खड़ा मुस्कुरा रहा था। किसी की नकल करना इतना आसान नहीं होता, अब समझ में आया। और ये सब मेरी पत्नी का प्लान था। हरिया ने बताया कि वो ऊपर मछली नहीं बल्कि बकरियां पाल रहा था और उसी दिन उसने बकरियां 90,000 रुपए में बेच दी। इस बार मैंने किसी की नकल नहीं की और कोई मेरी नकल भी नहीं कर सका। हरिया मुस्कुराया। उस दिन के बाद माधव ने एक बड़ी सीख ली। सफलता नकल से नहीं, खुद की समझदारी और मेहनत से मिलती है। सीख, ये कहानी हमें सिखाती है कि केवल मेहनत ही काफी नहीं, समझदारी भी जरूरी है। जो लोग दूसरों की नकल करते हैं वो असली सफलता कभी नहीं पाते। असली जीत उसी की होती है जो नया सोचता है, खुद की ताकत को पहचानता है और अलग रास्ता चुनता है।